पंडित नरेश नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, इसकी खोज ज्यादातर साधकों तथा जनसाधारण को हमेशा रहता ही है, जिसके लिए वह समय और धन दोनों खराब करते हैं, फिर भी हाथ में शून्य ही लगता है। वह है दिव्य दृष्टि की प्राप्त करने की साधना। सभी नए और पुराने साधकों के लिए जय जय सीताराम। मित्रों, वैसे तो बहुत सारे तरीकों द्वारा दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। कुछ देर तक दृष्टि चलती भी है, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आ जाते हैं, ईर्ष्यावश कोई दूसरा तांत्रिक आपकी दिव्य दृष्टि को बांध देता है, फिर आपकी सभी शक्तियां अपने आप से ओझल हो जाती हैं। आज इस लेख में आपकी इस समस्या का निदान करूंगा, इस समस्या का निराकरण करूंगा और आपको बताऊंगा कि कितना जरूरी है एक साधक के पास दिव्य दृष्टि का होना, साधक चाहे नया हो या पुराना। दिव्य दृष्टि की शक्ति उन्हीं साधकों को प्राप्त होती है जिनका ज्यादा झुकाव रूहानियत की तरफ होता है। इस शक्ति को प्राप्त कर लेना आसान है, लेकिन इस शक्ति को अपने पास टिका कर रखना आसान नहीं है। एक साधक होने के नाते मुझे दो चीजें बहुत बुरी लगती है, एक ट्रांसफर, दूसरा शक्तिपात। ये दो बातें साधक को पथभ्रष्ट कर देती है। जो लोग इन दो बातों के पीछे लगे रहते हैं, वास्तव में उन्हें साधना से कुछ लेना देना नहीं होता, बल्कि स्ट्रीट फूड की तरह सब कुछ पाना चाहते हैं। हालांकि ये बातें सत्य पर आधारित है, फिर भी उस स्तर के आमिल और योगी लोग बहुत कम ही है, और मैं तो यही बोलूंगा कि ना के बराबर ही है। किसी की हानि करके और किसी के भविष्य को बिगाड़ देने वाले आदमी को भी साधक नहीं कहा जा सकता। ये वो बातें हैं जैसे नागमणि, गजमुक्ता, बासमुक्ता इत्यादि। ये चीजें वास्तविक रूप से हैं तो सही, लेकिन गुड़ के फूल की तरह, जो कि बहुत अधिक परिश्रम और अपना सब कुछ खोकर ही प्राप्त होती है, और जब वो प्राप्त होती है तो आदमी के पास अपना कुछ नहीं बचता। किसी ने सच ही बोल है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाये। जब मैं था तब हरी, नहीं हरी है तब मैं नाया। दिव्य दृष्टि बहुत सारे तरीकों से प्राप्त होती है, उनमें से मुख्य है देवी देवता, भूत पिशाच की साधना द्वारा, योग साधना द्वारा, त्राटक के अभ्यास से या ध्यान लगाने से शक्ति प्राप्त हो जाती है। और प्राप्ति होना ही सब कुछ नहीं, उसके बाद भी उस सिद्धि के प्रभाव को चालू रखने के लिए अभ्यास या नित्य प्रति जाप की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि एक बार ही शक्ति प्राप्त कर ली और हो गया। देवी या देवता द्वारा प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि की शक्ति चिरस्थायी और बहुत ही अधिक शक्तिशाली और प्रभावी होती है। इसमें साधक भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के बारे में याचक को 100% बिल्कुल सही बता सकता है, लेकिन इसे प्राप्त करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। पिशाच या पिशाचिनी द्वारा ये साधनाएं मुख्य रूप से राजस और तमोगुण प्रधान होती हैं, और कुछ समय के परिश्रम के बाद ही साधक को सिद्धि मिल जाती है। इसमें इनकी श्रेणी के हिसाब से फल प्राप्त होता है। भूत प्रेत हमें ये श्रेणी पढ़ने सुनने में निम्न स्तरीय आभास देती है, लेकिन ऐसा है नहीं। जिन परिया, साधु संत और अघोरी इत्यादि भी इसी श्रेणी में ही आते हैं। जिस आत्मा को मारने के बाद मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, जो आत्मा अतृप्त रह गई और अपने पूर्व जीवन के संकल्प को नहीं त्याग सकी, उस आत्मा को मैं निजी तौर पे प्रेत की योनि की ही संज्ञा ही दूंगा। किसी किसी व्यक्ति को कोई दूसरी ऊपरी अपर योनि की आत्मा ग्रस्त कर लेती है और जीवन भर नहीं छोड़ती। उन व्यक्तियों को बिना साधना के भी दृष्टि प्राप्त हो जाती है और वो परालौकिक घटनाओं को देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक नकारात्मक आयाम भी है। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत कुछ खोना पड़ता है। इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु की कोई न कोई कीमत है, वो तो देनी ही पड़ेगी। त्राटक भी इनमें से एक बहुत अच्छा साधन है, जिससे साधक को चिरस्थायी दिव्य दृष्टि और सम्मोहन शक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन त्राटक का अभ्यास करने के लिए आपको मार्गदर्शन के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु के अभ्यास करने से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। मुद्रा और ध्यान योग एवं रेकी का अभ्यास करने से भी दिव्य दृष्टि शक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसमें समय लगता है और बिना योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन के ये सभी साधनाएं और अभ्यास कामयाब नहीं होते। आज एक साधारण से प्रयोग से आपको दिव्य दृष्टि की शक्ति को प्राप्त करने का तरीका बताने जा रहा हूं। ये साधना रात्रि 10:30 बजे के बाद सुबह भोर तक की जा सकती है और इसे करने में कोई भय भी नहीं है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। घर के एकांत कमरे में एक ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां साधना करते समय आपको कोई परेशानी न हो।
साथ ही उस समय आपको कोई बुलाए या कोई और ध्वनि आपके कानों में ना जाए। शुभ मुहूर्त में पूर्वाभिमुख होकर घर के एक एकांत कोने में एक आम की पटरी जो बनने के बाद धोकर सुखा ली गई हो स्थापित करें और उस पर लाल रंग का 1.25 मीटर कपड़ा बिछाकर माता दुर्गा जी का एक चित्र स्थापित करें और कलश स्थापित कर दें। मां के चित्र के सामने संकल्प लें और धूप दीप फल पुष्प इत्यादि अर्पित करें। तदुपरांत नैवेद्य में बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। एक जल का पात्र पास में रख लें। जाप के अंत में वो जल आपको पीना है। लाल चंदन, रुद्राक्ष या लाल हकीक की 108 दानों की माला लें। फिर गुरु के चरणों का ध्यान करें और गुरु मंत्र का जाप करें। उसके उपरांत श्री गणेश जी और श्री गौरी का सामान्य पूजा करें और 5 माला ओम गम गणपते नमः का जाप करें। फिर आपको एक ही बैठक में ओम ह्रूम नमः शिवाय 51 माला नित्य प्रति जाप करना है और निम्न मंत्र का 5 माला जाप करना है। कोट कोट पे खेले डाल डाल पर झूले ताल ताल को सुखाए भूत भविष्य को बताए तीर पे तीर चलाए चलाए के पूर्व जन्म को ना बताए तो दृष्टि पिशाच ना कहाए बंद खुली आंखन से बताए। सही गांव संवत जात धर्म गैल को नेत्रन से न बताते तो अपनी माँ की सैया तोड़वा के चीर पे चोट करे। आन कालिका की बंदगी महाकाल शंकर की मेरी भक्ति गुरु की शक्ति मंत्र साचा फूलो मंत्र ईश्वरी वांचा। ये दृष्टि पिशाच का मंत्र है। एक बार अगर इससे आपकी नजर या दिव्य दृष्टि खुल जाती है दोबारा बंद नहीं होगी। इस मंत्र की कर्ण पिशाचिनी के मंत्र की शक्ति के बराबर है। लेकिन कर्ण पिशाचिनी की साधना में आने वाले खतरे जैसे खतरे इसमें नहीं आते। कुछ ही दिनों में आपके सपनों में और आंख बंद करने के बाद आपको बहुत सारे सर्पों और साधुओं के दर्शन होंगे। साथ ही बहुत सारी विचित्र अनुभूतियां होगी जो कि बहुत विस्मयकारी होंगी। जाप के समय आपकी दोनों भवों के बीच स्पंदन या खिंचाव महसूस होगा। आपके ध्यान में जाते ही आपके सामने चलचित्र की तरह आकृतियां आने लगेगी। आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि कोई भी आदमी या इतर योनि का जीव भी आपसे कुछ छिपा नहीं पाएगा। आप जिस भी वस्तु या प्राणी का ध्यान करेंगे वो आंखें बंद करके ध्यान में जाते ही वास्तविक रूप से आपके सामने आ जाएगा। सोमवार को शिव उपासना करें और व्रत धारण करें। त्रयोदशी का व्रत बिना नागे के धारण करें। सभी साधना विषयक नियमों का सख्ती से पालन करें। ये याद रखो कि आपको साधना के समय या वैसे भी कब्जी की शिकायत ना हो। अगर है तो पहले उसकी प्राकृतिक चिकित्सा करवाएं। बीज मंत्र की और शास्त्रिक साधना करते हुए शुद्ध उच्चारण भूत शुद्धि न्यास और जितनी भी शास्त्रिक मर्यादा है उनका पालन करें। साबर मंत्रों की साधना के समय नवनाथों और शिव स्वरूप भगवान श्री गुरु गोरक्षनाथ जी की साधना जरूर करें। मैंने अपनी तरफ से इस लेख में कोई कमी नहीं छोड़ी और ये साधना साधकों की अनुभूत है, कभी भी खाली नहीं जाती। इस साधना को अपने गुरुदेव के निर्देशन में ही करें। अपने आप अपने मन को गुरु बना करिए। साधना को करने का प्रयास करने की बुद्धिमानी ना करें, अन्यथा विपरीत परिणामों का रसास्वादन करना होगा। इसमें बहुत सी बारीकियां हैं, इसलिए किसी विशेषज्ञ के निर्देशन में ही करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजकर संपर्क करें।